राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो और अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे माता अन्नपूर्णा की कथा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए कथा को शुरू करते हैं। एक बार बोलिए जय मां अन्नपूर्णा की। एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे सभी सुख प्राप्त थे, केवल वह निर्धनता से ही दुखी रहा करती थी। इसी कारण से उसे हर दुख सताया करता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ कार्य क्यों नहीं करते? इस प्रकार कब तक काम चलता रहेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे दयानिधे, हे विशेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ भी नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन है, क्या है? इसी सोच में धनंजय पड़ गया। मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी आप ये बताइए कि अन्नपूर्णा कौन है? ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़कर बैठा है तो तुझे हर जगह अन्नपूर्णा बात ही सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया। स्त्री ने सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करें, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र आपको दिया है। वे स्वयं ही कुछ बताना चाहते हैं, आप फिर जाकर उनकी आराधना करें। धनंजय फिर जैसे का तैसा पूजा करने में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, कहा तू पूर्व दिशा में चला जा, वह अन्नपूर्णा का नाम जपता रहना और रास्ते में फल खाना, झरने का पानी पीना। इस प्रकार कितने ही दिन बीत चुके थे। वहाँ उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने को मिलती थी, सुंदर सरोवर देखने को मिलता था। उसके किनारे कितने ही अप्सराएं झुंड बनाकर बैठी रहा करती थी। एक दिन की बात है कि वह अप्सराएं एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस बार कहा करती थी। यह कथा उज्जैनी रात्रि की थी और आज से ही यह व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था, वह शब्द उसे वहीं सुनाई दे रहा था। धनंजय उनके पास गया और जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या कर रही हो और यह कौन सा व्रत कर रही हो? उन सब ने कहा कि हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत कर रहे हैं। व्रत करने से क्या होता है? धनंजय ने पूछा। यह किसी ने भी तो किया होगा, इसे कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, इसकी विधि क्या है, तुम मुझे बताओ। वो कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकता है। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन न बने तो 1 दिन का उपवास करे। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर ही प्रसाद ग्रहण कर ले। निराहार रहकर कथा कहें तथा कथा सुनने वाला कोई भी मिले तो पीपल के पत्तों को रख, सुपारी का धृत कुमारी वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी और सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव के बिना कथा सुनाए मुख में दान न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ भी जाए तो 1 दिवसीय उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे और झूठ न बोले। धनंजय बोला कि इस व्रत के करने से क्या होगा? वह कहने लगी कि इसके करने से अंधे को नेत्र मिलता है, लूल्हों को हाथ मिलता है, निर्धन के यहाँ धन और बांझिन को संतान की प्राप्ति होती है, मूर्ख को विद्या आता है। जो इस कामना से व्रत करता है, माँ उसकी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। वह कहने लगा, बहन मेरे भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, मैं दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तभी उन अप्सराओं ने कहा, हाँ भैया, मैं तुम्हें इस व्रत का सूत अवश्य दूंगी और तुम्हारा कल्याण हो। ले इस व्रत का सूत्र ले लो। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ। तभी सरोवर से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा जय अन्नपूर्णा
कहता हुआ चलता जा रहा था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराज हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं और माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं। देव कन्याएं चमट डुला रही हैं। कितने ही हथियार बंधे पहरा दे रहे हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में जा गिरा। देवी उसके मन का कलेश जान चुकी थी। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हैं, आपको अपनी दशा क्या बताऊं, आपको तो सब बातें पता है। बात बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार में तेरा सत्कार होगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। जब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति उमड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा हो गया। बहुत सारे धन संपत्ति हो गए। जैसे शहद के छत्ते से मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा। सुलक्षणा से संतान नहीं थी, इसीलिए तुम दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा, क्योंकि उसके पास सब कुछ तो था परंतु संतान का सुख नहीं था। सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जिससे सुलक्षणा का पति शादी कर लाया और उन दोनों ने मिलकर व्रत किया। हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। यह माता जी का प्रताप है जो हमें इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की कोई भी खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत होने में 3 दिन ही शेष बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहन हो गई। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने भगदड़ मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उसके व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। जैसे ही उस सूत को आग में फेंका तब तक माता जी का कोप जाग उठा और माता बहुत क्रोधित हुई। घर में आग लग गई, सब कुछ जलकर राख हो गया। सुलक्षणा जान गई थी कि पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराए नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता को माता कभी नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करें, वह हमारा जरूर कल्याण करेगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें माता अन्नपूर्णा कहकर वह नीचे उतर गया। वहां जाकर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, इसकी पूजा करना, तू जीवन भर सुखी रहेगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से फिर उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े हुए थे। महीना पूरा होते ही उसके घर में पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ उठी। मान्यता आने लगा। इस प्रकार उस गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसने माता जी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर में डाका पड़ा, सब कुछ लूट गया। वह भीख मांगकर इधर से उधर अपना पेट भरने लगे।
सुलक्षणा ने यह सुना तो उसे बुलावा भेजा। अगले घर में उसे रखवा दिया और अन्य वस्त्र का प्रबंध करवा दिया। धनंजय और सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगा। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, हुकार भरने वाले सभी के भंडार भरे माता अन्नपूर्णा सब पर अपनी कृपा बनाए। तो यह माता अन्नपूर्णा की कहानी थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।